जैसे ओशो थे जब, है ना, ओशो अपने टाइम से 50 साल पहले पैदा हो गए, 100 साल पहले। आज लोग उनको समझ रहे हैं। हाँ हाँ। दर्शन जी भी ऐसे ही है, अपने टाइम से बहुत आगे पैदा हो गए और हमारी खुदकिस्मती है, हमारे टाइम में हो गए। हाँ हाँ। नहीं तो जो इनकी सोच है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उस लेवल पे तो हूँ नहीं कि ओशो के बारे में मैं कुछ बोलूँ या दर्शन जी के बारे में कुछ बोलूँ। जो मेरी समझ कहती है, हाँ हाँ। मुझे ऐसा लगा जब मैंने दर्शन जी को सुना तो मुझे लगा कि मैं ओशो को ही सुन रहा हूँ। तो ये को रिलेटेड हाँ। मैंने वो इतने सारे सवाल पूछे नहीं, लेकिन वो अपने आप ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे उन सवालों के जवाब मिल रहे हैं या वो सवाल गिर चुके हैं। अच्छा। नाम प्रदीप सिंह जी है। आप कहाँ से हो? मैं पंजाब से, जलंधर से। हाँ, तो इस दर्शन जी का ये मेडिटेशन प्रोग्राम है ना, हाँ। आपको कैसा लगा ये? अरे भाई पूछो मत, मजा आ गया। मेरी बचपन से ही एक इच्छा थी, हाँ स्कूल में भी थी, यार जब बुद्ध थे, हाँ नानक थे या कृष्ण थे, अगर उस वक्त मैं होता तो कितना अच्छा था। क्योंकि जानते ना, वो उनके साथ थे, हाँ राहुल थे, सवाल पूछते थे उनसे। हाँ। और मैं भी सोचता काश मैं भी वहां होता, कितना किस्मत वाला होता फिर बुद्ध के। और जब यहाँ आया हूँ और वो जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है, एहसास है, इतना एहसास है कि मैं बुद्ध के पास हूँ, अब सवाल पूछ रहा हूँ। और आप सोचो, इतनी बड़ी मेरी इच्छा पूरी है, मैं कितना खुश हूँ। हाँ, वो तो है, आपके चेहरे से भी झलक दिख सकता है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप राजी हो तो आप अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ बातें शेयर कर सकते हैं। भाई पास्ट लाइफ ऐसा था कि जैसे सब कुछ खत्म ही हो गया था। अच्छा। खत्म हो गया था, और जितना दुख हो सकता सारे दुख है। पर जब से इनको जाना है, हाँ। गुरु जी को, दुख तो उतना ही है, पर वो दुख प्रभावित नहीं करते। अच्छा। सब कुछ वैसा ही हो रहा है, उससे भी बुरा हो रहा है, पर अब मैं मजे में हूँ। अच्छा, तो आपने अपने ऊपर एंटीबॉडीज डेवलप कर लिया है। हाँ जैसे मेडिसिन करता है ना शरीर के अंदर जाकर, हाँ। वैसी तरह। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर आपने क्या क्या सीखा? भाई यहाँ सबसे अच्छी बात मैंने सीखी, अवेयर होना, साक्षी। हाँ बस यही था, सबसे बड़ी बात सीख ली। हाँ। क्योंकि बाकी कैंपों में भी मैं गया हूँ, अच्छा। बात सिर्फ बताते नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत करा देते हैं, आपका अनुभव नहीं बनता। अच्छा। जहाँ मैं अनुभव से लेके जा रहा हूँ, हाँ और जो साक्षी मैं कह रहा हूँ वो अनुभव है मेरा। हाँ मैंने पढ़ा नहीं, सीखा नहीं कहीं से, हाँ। ये मेरा अनुभव है। और होश के बारे में जाना, सेम। आपके विचार में दर्शन जी के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? वो क्या है? जैसे ओशो थे जब, है ना, ओशो अपने टाइम से 50 साल पहले पैदा हो गए, 100 साल पहले। आज लोग उनको समझ रहे हैं। हाँ हाँ। दर्शन जी भी ऐसे ही है, अपने टाइम से बहुत आगे पैदा हो गए और हमारी खुदकिस्मती है, हमारे टाइम में हो गए। हाँ हाँ। नहीं तो जो इनकी सोच है, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, हाँ हाँ। जैसे लोग ना कहते थे बुद्ध को दर्शन करने हैं, वो सोचेंगे यार वो पैदा हुआ था आदमी, बुद्ध था। हाँ और मुझे ये भी खुशी है कि नेपाल में अब 2 बुद्ध पैदा हो गए। हाँ हाँ। थैंक यू। धन्यवाद। सर जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यूसुफ कमाल है। हाँ, आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से। हाँ, जी। तो दर्शन जी के इस प्रोग्राम में आकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लगा। मैंने 7-8 महीने पहले इनको यूट्यूब पे सुना था। ओशो को मैंने काफ़ी सालों से मैं सुन रहा हूँ। इनको सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा जागृत ओशो हैं, तो जो मेरी समझ है तो उसके अनुकूल फिर मैंने कैंप इनका अटेंड करने के लिए आया, और मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा है। और मेरे पास इसको लेके कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ध्यान को शब्दों में तो हम बता नहीं सकते। मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ मिला है मुझे। तो आप अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ बातें शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, कीजिए ना।
पास्ट लाइफ के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हर आदमी के पास कोई ना कोई पास्ट है, लगभग सबके पास है, अपना एक पास्ट है। वो प्रॉब्लम है, दुख है, वो अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। हाँ। जैसे कोई बीमारी से परेशान है, कुछ बिजनेस को लेके परेशान है, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को लेके परेशान है, जो नहीं जानते हैं कि जैसे कुछ लोग हैं जो दिशाहीन है, उनको नहीं पता है कि कहाँ जाना है। हाँ हाँ कोई ऐसा नहीं है कि घर में बिजनेस की प्रॉब्लम है या खाने की प्रॉब्लम है, लेकिन अंदर से उनको एक चीज़ है जो हर बार कचोटती है इस चीज़ को लेके कि कुछ है, एक कुछ ऐसा एक रास्ता है जो अनछुआ है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, हमें उस पर चलना है। तो उसी को लेके मैं भी थोड़ा सा जिज्ञासु था। फिर बीच में काफ़ी समय मैंने ओशो को पढ़ा है, बहुत सारे शिविर मैंने अटेंड किए हैं और सभी से कुछ ना कुछ मिला है। लेकिन यहाँ आया हूँ तो यहाँ का तो बिल्कुल अद्भुत है। हाँ। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं सच में मुझे बहुत कुछ मिला है यहाँ के। तो आप ये बताइए कि यहाँ आकर आप में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। सबसे जो मेन इम्प्रूवमेंट तो देखिए बहुत कुछ हुआ। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, खाना मुझे बहुत अच्छा लगा है। हाँ हाँ अभी मैं काफ़ी लंबे समय से बीमारी से भी जूझ रहा था, तो घर से आया हूँ तो मुझे एक तो वैसे ही बहुत अच्छा लगा, घर से निकला हूँ। जो सबसे मुझे यहाँ अच्छा लगा ध्यान को लेके, मैं यहाँ पे असल में जब आया था तो घर से कुछ भी अपनी धारणा लेके नहीं आया था, ना ही ऐसा कुछ सोच के आया था कि मुझे वो मिल जाएगा, इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके आया था। शायद उसी का मुझे यहाँ आके फ़ायदा मिला है कि मुझे बहुत कुछ मिल गया। मैंने मांगा नहीं था, फिर मुझे मिल गया बहुत कुछ। तो आपने पहले कहा था कि ओशो जी और दर्शन जी के बीच कुछ सिमिलैरिटी है, जी जी। तो क्या क्या है आप बता सकते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उस लेवल पे तो हूँ नहीं कि ओशो के बारे में मैं कुछ बोलूँ या दर्शन जी के बारे में कुछ बोलूँ। जो मेरी समझ कहती है, हाँ, हाँ। मुझे ऐसा लगा जब मैंने दर्शन जी को सुना तो मुझे लगा कि मैं ओशो को ही सुन रहा हूँ। तो ये सिमिलैरिटी जो है, जो सबसे मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट की, इनको लेके भी मुझे लगा न्यूट्रल बात कर रहे हैं। जैसे मुझे तो सच में ऐसा लगा कि इनका शरीर इनका है, ओशो ही बोल रहे हैं। तो ये चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और फिर उसका ये परिणाम है कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ और मैं बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ, बहुत सौभाग्य है, प्रकृति का, नेचर का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है कि मैं यहाँ आया हूँ और उसका बहुत बहुत धन्यवाद है दिल से। अच्छा, तो आप कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस को। जी बिल्कुल कहना चाहता हूँ। ऑडियंस को मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बार आप अगर शिविर वगैरह या ध्यान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, हाँ हाँ तो उसके लिए आपको सबसे मेन चीज़ है कि आप थोड़ा सा न्यूट्रल होके आएँ दर्शन जी के पास। हाँ। तो सब कुछ मिलेगा। क्योंकि धारणा लेके ना आए कि मैं यहाँ चला जाऊँगा तो मैं बिजनेस के बारे में पूछ लूँगा या मेरी मैं नशे में हूँ, मेरा वो क्यों नहीं छूट रहा। तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं जहाँ पे हम अपने चीज़ों को हल कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ आना ज़रूरी नहीं है कि मेरा काम नहीं चल रहा है तो वो अगर किसी अच्छे बिजनेसमैन से सलाह लेंगे तो वो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों के बारे में बता सकता है कि हमें इसमें काम करने के लिए क्या कुछ करना है, हमें ऐड करना चाहिए या अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करना चाहिए। यहाँ पे वही लोग आएँ जो अपने आप के बारे में जानना चाहते हैं, अपने को समझना चाहते हैं। तो वो लोग आएंगे तो निश्चित ही उनको यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा, ये पक्का है। हाँ। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वो पाथ है ना आध्यात्म की तरह, जी, वे टू गॉड, वो कैसे हम लोग उस पाथ को फॉलो कर सकते हैं, आप कुछ कहेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ को जानने के लिए एक गुरु की तो जरूरत पड़ती है। हाँ, हाँ। आप अगर कहीं पे मान लीजिए आप एक सिलाई का काम सीखने जाते हैं तो उसके लिए भी एक टेलर की जरूरत है ना, जो आपको बता सकता है कि आप इस कोन से इसको काटेंगे, इससे सिलाई करेंगे, ऐसे नाप लेंगे, तो उन सब चीज़ों को तब उसका मापदंड जो है सही बैठेगा, तो वो जब वो पहनेगा तो उनको सही आएगा। तो ऐसी हर चीज़ के गुरु हैं। तो ऐसी अध्यात्म क्षेत्र में भी बहुत सारे गुरु हैं। अब वो सही कौन है और सही नहीं कौन है, इसका अनुभव भी आपको ही लेना पड़ेगा। आप जब आपकी अगर जिज्ञासा आपके इनर से, आपके अंदर से आ रही है तो ये भी सत्य है। हो सकता है आप दो जगह भटक जाएं, कहीं गलत जगहों में, क्योंकि आज इस क्षेत्र में बहुत सारे लोगों ने बिजनेस भी बना रखा है जो आपसे एक पैकेज लेते हैं और आपको बोलते हैं कि आपको इवन सर्टिफिकेट तक देते हैं कि आप इनलाइटेड हो गए हैं या आपको ये मिल गया है। लेकिन सत्य शायद मुझे ऐसा लगता है ये नहीं है, सत्य कुछ और है। अगर आपकी जिज्ञासा पूर्ण है और अंदर से है तो आपको सही रास्ता मिलेगा, ये बात सत्य है। आप मुझे ये बताइए कि आप इस
प्रोग्राम में आकर कौन कौन सी मेडिटेशन कर लिया है आपने? जी, यहाँ पे स्वामी जी ने हमें कुंडलनी करवाया है हाँ। और डायनेमिक करवाया है। जो डायनेमिक तो मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ ओशो का, इन्होंने करवाया, तो यहाँ आके मुझे उसका रिजल्ट्स ज़्यादा मिले हैं। क्योंकि हम जो वहाँ पे करते थे तो वहाँ पे तो हम लोग अपने ही लोग होते थे जो शिष्य हैं, जो जर्नी पे ही हैं, अभी बिगनर्स हैं सारे ही। जो भी आदमी सीख रहा है वो बिगनर्स में ही आता है। उसकी स्टेज है, कोई थोड़ा सा आगे ज़्यादा जानता है, कोई कम जानता है, पूर्णता कोई नहीं है। तो गुरुजी के पास वही सब ध्यान जो करे हैं, जैसे कुंडलनी है, वो हंसने वाला ध्यान है और डायनेमिक है, तो उसका ज़्यादा प्रभाव यहाँ मिला है। और फिर गुरुजी ने बहुत सारे सवालों के जवाब भी बहुत आसानी से दिए हैं। बहुत सारे जिज्ञासु हैं, इन्होंने अपने अपने प्रश्न पूछे और उनके जवाब भी। सर जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम विक्की है। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से आया हूँ। ये दर्शन जी का मेडिटेशन प्रोग्राम है ना जी, आपको इस प्रोग्राम में कैसा लग रहा है? मुझे इस प्रोग्राम में काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे मेरा शरीर ना बहुत हल्का हो गया है, बिल्कुल हल्का, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। आप अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ बातें शेयर कर सकते हैं? हाँ, यही है, मेरी अध्यात्म को रिलेटेड जितनी भी जिज्ञासा थी, जितने भी सवाल थे, तो दर्शन जी को सुनने के बाद मेरे सारे वो सवाल गिर चुके हैं और काफ़ी सारे सवालों का मुझे जवाब भी मिला है। और इस प्रोग्राम में आकर आप में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, वो आप व्यक्त कर सकते हैं? हाँ, मैं शब्दों में तो नहीं व्यक्त कर सकता, लेकिन मैं क्या फील कर रहा हूँ मैंने आपको बताया कि मुझे अपना शरीर बहुत ही ज़्यादा हल्का फील हो रहा है। जैसे मैं बिल्कुल बहुत भार लेके चल रहा था, अब वो भार मेरे सर पे नहीं है। हाँ, तो आपके विचार में दर्शन जी के पर्सनैलिटी के बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? पर्सनैलिटी के हिसाब से तो मतलब मैं क्या बोलूं, जैसे वो खुद ही बहुत खूबसूरत है, मुझे खूबसूरती दिखाई देती है। हाँ। हर जगह खूबसूरती दिखाई देती है, मैं हर चीज में खूबसूरती ही ढूंढता हूँ, तो इसलिए वो तो मतलब एक भंडार है खूबसूरती का, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। वो किसी भी वेशभूषा में हो, मुझे हमेशा ही वो कुछ अलग ही व्यक्ति नजर आते हैं। अच्छा। जैसे आप कहते हैं ना, एक उनके चारों ओर एक रोशनी सी दिखती है मुझे, हाँ। तो कुछ मुझे लगता है कि वहां से कुछ ऊर्जा निकल रही है, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं हमेशा उनके आसपास ही रहूं ताकि वो ऊर्जा मुझे मिलती रहे। तो हम इस प्रोग्राम के मिडिल तक आए हुए हैं, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या क्या था और क्या क्या फुलफिल हुआ और क्या क्या बाकी है? एक्सपेक्टेशंस यही थे कि मेरे काफी सारे सवाल थे अध्यात्म को रिलेटेड। हाँ। मैंने वो इतने सारे सवाल पूछे नहीं, लेकिन वो अपने आप ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे उन सवालों के जवाब मिल रहे हैं या वो सवाल गिर चुके हैं। अच्छा, तो स्लोली आपको ज्ञान प्राप्ति हो रही है? हाँ, अब इसको ज्ञान की प्राप्ति कहें, अभी मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं कि मैं इसको शब्दों में बयां कर सकूं। हाँ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हाँ, कुछ मिल रहा है मुझे, कुछ गेन कर रहा हूं मैं। तो आपको कुछ और बात कहना है ऑडियंस के बारे में? ऑडियंस के बारे में यही है कि अगर आप जिज्ञासु हैं, आपके पास सवाल हैं, तो आप फॉलो कीजिए दर्शन जी को। हाँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही आपके सवाल गिरेंगे और आपके सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। आपको समझ में आएगा कि मेरा सवाल क्या था और मैं क्यों पूछ रहा था, और शायद अब वो सवाल जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने इनको सुना है, तो उनको सुनने के बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी चीजें। हाँ। तो थैंक यू, बहुत अच्छा। धन्यवाद जी।